नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसी भर्तियां हमारे सामने आती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है और उनमें यदि हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो हमारा निश्चित रूप से चयन भी हो सकता है। खास तौर पर आज हम बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी निजी विद्यालय में काफ़ी वर्षों से पढ़ा रहे हैं और साथ ही वो सरकारी शिक्षक बनने के लिए इंतज़ार भी करते हैं और कई तरह की परीक्षाओं के लिए वो तैयारी भी करते हैं। खास तौर पर ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज एक विशेष प्रकार की भर्ती को लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें दोस्तों सरकारी आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती होने जा रही है पीजीटी और पीजीटी के लिए। दरअसल ये शिक्षक भर्ती कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है सिमुलतला आवासीय विद्यालय में। निश्चित रूप से आपने इसका आवेदन के लिए विज्ञापन आया वो भी देखा होगा। खास जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कितने पद इसके लिए हैं। विज्ञापन संख्या की बात करें दोस्तों तो 29/2024 ये इसका विज्ञापन नंबर है, 29/2024। ये विज्ञापन निकला है बिहार लोक सेवा आयोग से। बिहार में है ये विद्यालय, कौन सा? सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जहाँ पर दोस्तों पीजीटी के लिए 41 यानी 41 पद और पीजीटी के लिए 21 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। टोटल 62 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। अब इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है? देखिए, पीजीटी के लिए आवेदन कर सकता है जिसकी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच में हो, योग्यता जिसने बीएड पास किया हो और सीटेट भी पास कर लिया हो, स्नातक में उसके 55% अंक होने जरूरी हैं। सामान्य वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग के लोगों को 5% तक की इसमें छूट दी गई है। विशेष रूप से इसमें आपके पास में 3 वर्ष का माध्यमिक शिक्षा के स्तर का कोई स्कूल है, उसके अंदर आपका क्या होना चाहिए? शिक्षण अनुभव। यानी किसी निजी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, 2, 3, 4, 5 सालों से आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर उसका अनुभव यदि आपके पास है तो आपका चयन यहाँ पर हो सकेगा। और ये आप लोगों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, खास तौर पर उनके लिए विशेष है कि वो लोग इसके अंदर आवेदन करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीएड तो हैं, सीटेट भी हैं, लेकिन किसी निजी स्कूल का प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है, तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए विशेष रूप से है। यहाँ वेतन की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसके लिए वेतनमान भी बहुत अच्छा है। लेवल 9 का वेतनमान यहाँ मिलने वाला है। एक काफ़ी अच्छा वेतनमान यहाँ पर मिलेगा। आवासीय विद्यालय होते हैं तो बाकी सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होती है, इसलिए अपने आप में एक बहुत बेहतरीन जॉब है। इसके बाद में देखिए पीजीटी के लिए दोस्तों आयु जो है 25 से 40 वर्ष है। योग्यता इसमें बीएड, सीटेट और पीजी में 55% अंक होने चाहिए। लेकिन यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको इसमें छूट दी जाएगी। विशेष रूप से ध्यान रखना है, आउट ऑफ स्टेट के जो भी विद्यार्थी होंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उस स्टेट के अंदर वो सामान्य श्रेणी में ही माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में एसटी, एससी, ओबीसी का कोई भी व्यक्ति है जो बिहार से बाहर का है, उसके लिए ये 55%, और अगर हम पीजीटी में बात करें तो यहाँ भी 55% ही जरूरी है, उसको छूट नहीं मिलेगी। विशेष रूप से हम बात करें तो 3 वर्ष का उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, शिक्षण अनुभव होना चाहिए, कोई व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि व्याख्याता के लिए वो आवेदन कर सकता है जिसने 11th 12th वाले विद्यालय में 3 वर्ष का कम से कम शिक्षण कार्य किया हो, और जो पीजीटी है उसके लिए 9वीं 10वीं तक के स्तर के विद्यालय में जिसने कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण कार्य किया हो वो आवेदन कर सकता है। इसके वेतनमान की बात करें तो यहाँ का वेतनमान उससे भी बड़ा है, और यहाँ पर वेतनमान मिलना है दोस्तों लेवल 11 के अनुसार, यानी कि 60-70 हज़ार से ज़्यादा वेतन यहाँ पर प्रारंभ में मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आवेदन कब से शुरू होंगे, तो 25 अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 16 मई 2024 तक आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट की यदि हम बात करें तो www.bpsc.bis.nic.in ये वेबसाइट है जिस पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात की जाए यहाँ पर तो दोस्तों पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान आदि के, और ये 120 प्रश्न लगभग होंगे।
उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी जो आपके सब्जेक्ट की होगी। जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी में किस सब्जेक्ट के बनना चाहते हैं, पीजीटी में किस सब्जेक्ट के बनना चाहते हैं, उसके यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट में साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन होना है। तो कुल मिलाकर के चयन प्रक्रिया थोड़ी सी टिपिकल है, जिसमें प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार जैसी 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप इसके लिए योग्य हैं और आप बिहार में जाकर के, बिहार में रहकर के अपनी राजकीय सेवा दे सकते हैं, तो ये विज्ञापन आप लोगों के लिए है और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।